हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं थोड़ा ना शॉर्ट में समझाऊंगा। एकदम बिल्कुल डिटेल में जाकर से मैं समझाता हूँ वैसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि छोटी वीडियो बनाऊँ, थोड़े कम सबटाइटल्स रखूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, स्टोरी ही इतनी अच्छी है, ठीक है, कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी ज़्यादा एडिट नहीं कर पाया और सबटाइटल्स थोड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ अमेजिंग, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को पूरा लेने की कोशिश की है। हालांकि पूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जितना होना चाहिए था, जिस सब कुछ समझ में आ जाएगी किस चीज़ के ऊपर स्टोरी, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, ये कहानी आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अब यहाँ पर बदल देना एक एक्शन है और फ्यूचर की बात हो रही है, बदल देगी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव ना ही क्वेश्चन। सो डूअर में इनवर्ड एक्शन। डूअर कौन है, बदलने वाला कौन है, ये कहानी। तो ये कहानी यहाँ पर मेरा डूअर है, तो डूअर आया, दिस स्टोरी, फिर मेन वर्ड आया विल। एक्शन क्या है, बदलना, चेंज। सो दिस स्टोरी विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में ऊपर रोमन में भी लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का आया था कि सर ऐसे भी लिखिएगा। तो आप अपना इस पर फीडबैक भी दीजिए कि अगर आपको ये ठीक लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। सो दिस स्टोरी विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ये कहानी आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक सिनेमा घर था। अब जब भी हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात करते हैं, तो देयर से वो सेंटेंस शुरू होगा। चाहो तो वो उस चीज़ से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर तुम देयर से शुरू करोगे तो देयर के बाद मेन वर्ड और फिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। अगर तुम उस चीज़ से शुरू कर रहे हो तो वो चीज़ आएगी, फिर मेन वर्ड और फिर देयर आएगा। जैसे यहाँ पर है, एक सिनेमा घर था, तो किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर देयर से शुरू करेंगे पहले, सो देयर, फिर मेन वर्ड आया वॉज। अब क्या था, एक सिनेमा घर, अ सिनेमा थिएटर। अगर आप सिनेमा थिएटर से शुरू करोगे तो पहले वो सिनेमा थिएटर आएगा, फिर मेन वर्ड, फिर देयर। जैसे अ सिनेमा थिएटर वॉज देयर, इस तरीके से। तो देयर वॉज अ सिनेमा थिएटर, एक सिनेमा घर था। अगर है की बात करेंगे, देयर इज अ सिनेमा घर आ जाएगा, तो वहाँ पर इज आएगा। सो एक सिनेमा घर था, देयर वॉज अ सिनेमा थिएटर। सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने आए, ठीक है। सो सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने के लिए आए। कौन सा सेंटेंस है ये, हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ये कोई चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन ही रहेगा। डूअर कौन है, लोग। सो पीपल, मेन वर्ड आया डिड, एक्शन है यहाँ पर कम, आना, डिड छुपा कम में और कम की सेकंड फॉर्म बन गई केम। सो पीपल केम, लोग आए, टू वॉच अ मूवी, फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर में, इन द सिनेमा थिएटर। आप चाहो तो इन द सिनेमा थिएटर आप शुरू में भी लगा सकते हैं। सो इन द सिनेमा थिएटर पीपल केम टू वॉच अ मूवी, ठीक है, कि सिनेमा घर में लोग फिल्म देखने आए, फिल्म देखने के लिए आए। और वो कह रहे हैं कि हम आपको एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। मतलब जो फिल्म दिखाने वाले थिएटर वाले हैं, ये चीज़ वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं, ये सेंटेंस हुआ कौन सा, मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कोई काम हो रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, हो जाएगा पैसिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, लेकिन हो रहा है ये हो गया एक एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। और वो कह रहे हैं, और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, वो कह रहे हैं। डूअर मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, वो, दे, मेन वर्ड आया आर, एक्शन क्या है, कहना, से में लगा आईएनजी, दे आर सेइंग, एंड दे आर सेइंग, और वो कह रहे हैं कि हम आपको एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। अब यहाँ पर की के लिए दैट लगा सकते थे, हम आपको एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म दिखाएंगे। कौन सा सेंटेंस हुआ, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर सेंटेंस हुआ, ठीक। अब यहाँ पर कायदे में जो होना चाहिए था कि हम जैसे अभी बैठकर बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट में हम जब कोई बोलते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वो चीज़ अभी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है, ठीक है। जैसे कि मैं 25 तारीख को बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि मैं 20 तारीख को सोच रहा था कि मैं 22 तारीख को ये करूँगा, तो 22 तारीख मेरे लिए आज पास्ट बन चुकी है। तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विल का ही यूज़ किया गया है। ग्रामेटिकली देखा जाए तो गलत है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत मिलेंगी। लेकिन कायदे में अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो वुड का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, विल का ही यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। सो वी विल शो यू, हम आपको दिखाएंगे। डूअर मेन वर्ड एक्शन, कायदे में क्या आता, वुड, वी वुड शो यू, ऐसे आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, वी विल शो यू, हम आपको दिखाएंगे एन अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म, एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म। ये लोग इंतज़ार करते रहे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, देखो, कोई चीज़ करते रहना, कोई चीज़ करते रहना, ये एक्शन होता है कीप डूइंग, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, ठीक है।
इस तरीके से। तो अब यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस हुआ कि वो लोग इंतज़ार करते रहे, कोई चीज़ करते रहे, तो यहाँ पर कीप की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि कीप के अंदर डिड छुपेगा। तो एक्शन है यहाँ पर कीप वेटिंग, इंतज़ार करते रहना, कीप वेटिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन हुआ, वो लोग, ये लोग, सो दीज गाइज, ठीक है। मेन वर्ड क्या आएगा, डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर, कीप वेटिंग। अब कीप के अंदर डिड छुपा और वो क्या बन गया, कैप्ट वेटिंग, ठीक है। सो दीज गाइज कैप्ट वेटिंग, ये लोग इंतज़ार करते रहे। और फिर फिल्म शुरू हुई। और फिर के लिए लगा दिया मैंने एंड देन, और के लिए एंड, फिर के लिए देन। फिल्म शुरू हुई, ठीक है। द फिल्म स्टार्टेड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। तो यहाँ पर स्टार्ट के अंदर डिड छुपा हुआ है। द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म शुरू हुई, एंड देन द फिल्म स्टार्टेड, और फिर फिल्म शुरू हुई। स्क्रीन पर एक सादी सफ़ेद चीज़, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है ये आपका, ठीक है। स्क्रीन पर एक सादी सफ़ेद चीज़, ऑन द स्क्रीन वन प्लेन वाइट थिंग, या फिर वन प्लेट वाइट थिंग ऑन द स्क्रीन, कि स्क्रीन पर एक सफ़ेद चीज़। मतलब जब उनकी फिल्म शुरू हुई तो वहाँ पर क्या था, जो स्क्रीन थी उसके ऊपर सिर्फ सफ़ेद था, मतलब बिल्कुल बस सफ़ेद थी स्क्रीन वो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सफ़ेद, ठीक है। सो 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स वाइट। अब यहाँ पर देखो छोटी सी चीज़ देखो समझने वाली, जब मैंने 1 मिनट लिखा हुआ है तो वहाँ पर एस नहीं है, तो 1 मिनट। जब 2 हो गया तो 2 मिनट्स, ठीक है, एस लग गया। 3 मिनट्स वाइट, कि मतलब 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, वो सफ़ेद ही है स्क्रीन। लोग सोच रहे हैं पुरस्कार विजेता फिल्म, मतलब अवार्ड विनिंग फिल्म, तो लोग सोच रहे हैं, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन हुआ, लोग, पीपल। मेन वर्ड आया आर, एक्शन क्या है, सोचना, थिंक। थिंक में क्या लगा, आईएनजी। पीपल आर थिंकिंग, लोग सोच रहे हैं, पीपल आर थिंकिंग पुरस्कार विजेता फिल्म, अवार्ड विनिंग फिल्म, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आया, तो लोग सोच रहे हैं पुरस्कार विजेता फिल्म, पीपल आर थिंकिंग अवार्ड विनिंग फिल्म। सबने सोचा, जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया वो बेहुदा है, बेवकूफ़ है। पहले इसको तोड़ के समझो। सबने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये छोटा सा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन आया, तो डूअर कौन है, सबने, एवरीवन या फिर एवरीबॉडी। फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या आएगा, सोचना, थिंक। डिड छुपा थिंक में, और क्या बना, थिंक की सेकंड फॉर्म। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। सो एवरीबडी थॉट, सबने सोचा, हर किसी ने सोचा, जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया, ठीक है। अब जिसने भी के लिए हम यूज़ करते हैं हू सो एवर, या फिर आप हु एवर का भी यूज़ कर सकते हो कि जो भी, लेकिन जिसने वाला जब सेंस होता है हु सो एवर ही यूज़ करो। जो भी वाले सेंस के लिए हु एवर हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो डूअर है वो है मेरा हु सो एवर, जिसने भी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया, ठीक है। ये भी सेंटेंस मेरा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का, कोई काम पास्ट में हुआ, ठीक। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन आएगा यहाँ पर भी। डूअर कौन है यहाँ पर, जिसने भी। सो हूसो एवर, मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर, अवार्ड देना। सो गिव, मतलब इस फिल्म को अवार्ड दिया, तो देना यहाँ पर एक एक्शन है, गिव। अब डिड छुपा गिव में, और क्या बना, गिव, गिव की सेकंड फॉर्म। सो हूसो एवर गिव, जिसने भी दिया, हूसोएवर गेव दिस फिल्म दी अवार्ड, या फिर दी अवार्ड टू दिस फिल्म, ऐसे भी आप बना सकते हो कि जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया वो बेहुदा है, ठीक है। अब यहाँ पर वो के लिए आप दैट पर्सन भी लगा सकते हो, ठीक है, कि वो इंसान। वरना ये जो मेरा पूरा आया, अब यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस बना कि जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया वो बेवकूफ़ है, तो यहाँ पर जो मेरा किसकी बात कर रहे हैं वो शुरू में ही आ गया, हूसोएवर गेव दिस फिल्म दी अवार्ड, ये हो गया मेरा किसकी बात कर रहे हैं। फिर मेन वर्ड आया इज़, अब वो है, क्या है, बेहुदा, सेंसलेस। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस बना है पास्ट इंडेफिनिट का कि हूसोएवर गेव दिस फिल्म दी अवार्ड। अब जो दूसरा है ये हो गया मेरा सिंपल पास्ट का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का, कि वो बेहुदा है। अब सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या है, किसकी बात कर रहे हैं। अब जो पूरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ये है मेरा हम किसकी बात कर रहे हैं। सो हूसो एवर गेव दिस फिल्म दी अवार्ड, ये पूरा सेंटेंस बन गया मेरा कि हम किसकी बात करें। फिर आया मेन वर्ड इज़, और क्या है वो, बेहुदा, सेंसलेस, मतलब बेवकूफ़ है। तो पूरा यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस क्या बना, सबने सोचा जिसने भी इस फिल्म को अवार्ड दिया वो बेहुदा है। एवरीबडी थॉट हूसो एवर गेव दिस फिल्म दी अवार्ड इज़ सेंसलेस। और फिर 9वें मिनट में कैमरा घूमा, ठीक है।
और फिर 9वें मिनट में कैमरा घूमा। सो एंड देन इन द 9th मिनट, एंड देन और फिर 9वें मिनट में इन द 9th मिनट कैमरा घूमा। अब ये जो छोटा सा 2 शब्द हैं, कैमरा घूमा, ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो यहाँ पर भी घूमा कौन? कैमरा। तो कैमरा मेरा डूअर हो गया, क्योंकि एक्शन एक हुआ घूमना, उस एक्शन को परफॉर्म किसने किया? कैमरा ने। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, तो डूअर कौन है मेरा यहाँ पर? द कैमरा। फिर मेन वर्ड आया डिड, एक्शन क्या है? घूमना, मूव। ठीक है, तो यहाँ पर डिड छुपा मूव में और क्या बना? मूव्ड। ठीक है, द कैमरा मूव्ड। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या है? और फिर 9वें मिनट में कैमरा घूमा, एंड देन इन द 9th मिनट द कैमरा मूव्ड। और फिर 9वें मिनट में कैमरा घूमा। पहले वो वाइट स्क्रीन दिखा रहा था, अब कैमरा घूमा। वो एक अस्पताल था। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ मेरा? सिंपल पास्ट का। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। वो एक अस्पताल था, तो वो क्या था, कब था, कैसा था, ये जब सेंटेंस आते हैं तो वो सिंपल में बन जाते हैं। क्या है, कब है, कैसे है, क्यों है, ये सिंपल प्रेजेंट में आ गया। था लग गया तो पास्ट का चला गया। तो वो एक अस्पताल था, तो इसका फॉर्मूला क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? वो। सो इट, मेन वर्ड आया वॉस। अब क्या था? वो एक अस्पताल, अ हॉस्पिटल। ठीक है, सो वो एक अस्पताल था, इट वॉज अ हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ गया। एक मैंने वीडियो बनाई हुई थी 2 दिन पहले, तो उस पर कमेंट आया था कि सर HONOUR, ऑनर से पहले N क्यों आया, क्यों नहीं आया, वहाँ N क्यों आया? देखिए सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई वर्ड AEIOU से स्टार्ट हो रहा है तो उसी के ही आगे N लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह जैसे NR, तो आर की स्पेलिंग किससे शुरू हुई? H से, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं तो अ की आवाज़ आती है, ह की नहीं आती है। अब यहाँ पर H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हॉस्पिटल, ठीक है, ह की आवाज़ आ रही है। जैसे ऑनर, H से स्टार्ट हुआ लेकिन अ की आवाज़ आई, ऑनर। ठीक है, हॉनर नहीं। सेम आर, NR, तो वहाँ पे ह की आवाज़ नहीं है, इसलिए वहाँ पर N लगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे MTI कुछ अगर मुझे ऐसा लिखना हो, सो NM। ठीक है, क्योंकि जब मैंने M बोला तो अ की आवाज़ से शुरू हुआ वो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्पेशली N और A के ऊपर, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, बहुत नीचे मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या बना? वो एक अस्पताल था, इट वॉज अ हॉस्पिटल, और वहाँ एक आदमी लेटा हुआ था। ठीक है, वहाँ एक आदमी लेटा हुआ था, और वहाँ के लिए लगाया मैंने एंड देयर, एक आदमी लेटा हुआ था। अब ये मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ कि क्या था, कब था, वो वाला। तो किसकी बात कर रहे हैं? एक आदमी, एंड देयर अ गाय, एक आदमी, अ गाय। फिर मेन वर्ड आएगा वॉज, अब एक्शन क्या है? लाइन देयर। ठीक है, लेटा हुआ था। ठीक, तो किसी कंडीशन के अंदर था, इसलिए लाइन में आई लगा, ये लेटा हुआ। ठीक है, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा, तो ING इसलिए लगा। सो देयर वॉज एंड देयर वॉज अ गाय लाइंग देयर, या तो ऐसे बोल लो एंड देयर वॉज अ गाय लाइंग देयर, या फिर एंड देयर अ गाय वॉज लाइंग, ऐसे बना दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके से सही है। 20 साल का एक जवान लड़का, ठीक है, वर्ड टू वर्ड सेंटेंस बन जाएगा, अ यंग 20 years old बॉय। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बन गया। 20 साल का एक जवान लड़का, अ यंग 20 years old बॉय, जो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त था। लकवाग्रस्त मतलब पैरालाइज्ड। ठीक है, जिसको लकवा मारा हुआ था, मतलब वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था। ठीक है, तो जो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त था, कि वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त था। अब ये सेंटेंस में मेरा कौन सा है? सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ वो क्या था, कैसे था, वो वाली बात हो रही है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? वो की, ही। मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था? लकवाग्रस्त, मतलब पैरालाइज्ड। सो ही वॉज पैरालाइज्ड फॉर लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी भर के लिए लकवाग्रस्त था, वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त था। ही वॉज पैरालाइज्ड फॉर लाइफ, उसे ये जीवन भर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कोई चीज़ करनी है, 3 चीज़ें आती हैं। एक है, एक्चुअली 4 चीज़ें आती हैं। एक है कि वो आपका जर्नल काम है, रोज़ का काम है, करना है। एक है कि आपको उसको करने की ज़रूरत है, इसलिए करना है। एक है मजबूरी है, इसलिए करना है। एक है आप चाहते हो, इसलिए करना है। तो नीड टू, इज़ एम टू, हैज़ टू, हैव टू, वांट टू, ये अलग अलग जाते हैं। अगर ज़रूरत है तो नीड टू, मजबूरी है तो हैज़ टू, हैव टू, चाहते हो तो वांट टू, इस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर उसको ज़िंदगी भर देखना है, ये एक मजबूरी हो गई, वो बेचारा पैरालाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ड लगेगा
वो लगेगा हैव टू वॉच, हैव टू वॉच, हैव टू का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर डज छुप जाता है तो वो हैज़ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही की बात कर रहे हैं। होते हैं सेंटेंस कौन से हैं, इंडेफिनिट फॉर्म में ही होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ड है, सॉरी यहाँ पर जो एक्शन है वो है हैव टू वॉच। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाते हैं, डूअर कौन है, ही, मेन वर्ड लगेगा ही के साथ डज, एक्शन क्या है, हैव टू वॉच कि देखना है। अब डज छुपा हैव के अंदर, वो क्या बन गया, हैज़। सो ही हैज़ टू वॉच दिस, उसको ये देखना है फॉर एंटायर लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी, ठीक। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है यहाँ पर कि मतलब वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे मूवी को देखने वाले, वो 8 मिनट में ही परेशान हो गए, क्या मूवी है, क्या घटिया है ये है वो है, 8 मिनट में। और वहाँ फिर जब कैमरा घूमा तो एक बेचारा लड़का लेटा हुआ है, वो वही देख रहा है, वो पता नहीं कितने टाइम से देख रहा है और उसको पता नहीं कितने टाइम और देखनी है वो चीज़, ठीक है, वो पैरालाइज्ड है। तो मतलब आपके पास अगर ये मतलब आप अगर आपकी बॉडी चल रही है, आप सुन रहे हो, आप हर चीज़ अच्छा है, तो थैंकफुल हो कि यू शुड थैंक गॉड कि आपके साथ हर चीज़ सही है और आप सब कुछ कर सकते हो। वो इंसान जो लेटा हुआ है, जो कुछ नहीं कर सकता, शायद उसके अंदर हो कि भाई अगर मैं चल सकूँ, मैं ये कर सकूँ, मैं वो कर सकूँ, सब लोगों की तरह मैं बहुत कुछ कर लूँगा। हम लोग क्या है ना, अपने आप को कर्ज करते रहते हैं, कोसते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता, ये कमी है। दूसरों की गलतियाँ निकालते रहते हैं कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, उसकी वजह से मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो, उसके रीज़न आप ही हो, ठीक है। अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं, सब कुछ सही है, तो आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। तो उस चीज़ का ना फ़ायदा उठाओ। बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद आप जैसी लाइफस्टाइल भी ना हो, मतलब आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन है, आप मेरी चीज़ सुन पा रहे हो आराम से, ठीक है, स्मार्टफ़ोन ही होगा तभी यूट्यूब भी चल रहा है, तो ये चीज़ आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का ना फ़ायदा उठाओ, बहाने मत बनाओ कि मैं ये नहीं कर सकता, इस रीज़न की वजह से वो नहीं करता। ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं कि जो आप जैसी लाइफ के लिए भी तरस रहे होंगे, ठीक है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में परेशानियाँ मिलेंगी। अगर आप दूसरों की लाइफ से कंपेयर करोगे तो आपको अपनी ख़राब लगेगी, लेकिन नीचे भी देखो कि बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसी लाइफ के लिए भी शायद तरस रहे हैं, ठीक। तो इस स्टोरी का मॉरल यही था कि आप अपने अंदर झाँको, अपनी बत्ती जलाओ और अपना जो आपके पास है उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ, बहाने मत बनाओ और अपने आप को पुश करो कुछ करने के लिए। रिज़ल्ट तभी दिखेगा जब आप कुछ करोगे, बिना कुछ करे रिज़ल्ट नहीं दिखता, ठीक है। अगर आप सेम चीज़ करते रहोगे तो रिज़ल्ट भी सेम मिलेगा। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए अपना फ्यूचर, तो आपको प्रेजेंट में चीज़ें डिफरेंटली करनी पड़ेंगी। तो यही थी चीज़ें। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।